ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद। और जब सर्दियां आती हैं तो ना सिर्फ अच्छे अच्छे खाने पीने का शौक़ होता है और ये शौक़ बढ़ता चला जाता है, और उसके साथ साथ ये होता है कि सर्दियों के साथ गर्म कपड़े या उसके बाद आपके क्विल्ट निकल आते हैं, और उससे भी बढ़कर आप बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाते हैं और बहुत कम आपकी मूवमेंट होती है। और दूसरी तरफ फिर क्या होता है कि हम इतना फेस्टिव सीज़न एंजॉय भी करना चाह रहे होते हैं और उसमें हमें होता है हमारा वज़न भी बढ़ रहा है और वो तेज़ी से बढ़ रहा है, और लगता ये है कि अगर हम इसके लिए कितनी भी एक्सरसाइज कर लें, कोई भी जिम ज्वाइन कर लें या कितनी भी मूवमेंट कर लें, तो हमारी शायद उस तरह से वज़न जो है वो तेज़ी से कम नहीं होगा। मगर फिर भी कोशिश की जा रही होती है कि किसी ना किसी तरीके से इस वज़न को कम किया जाए। ठंड के बायस हमारा बिल्कुल बाहर निकलने को दिल नहीं चाहता, और ये हकीकत है। मैं पहले वॉक करने जाती थी सुबह के वक्त, लेकिन अब घर में ही मेरे पास ट्रेडमिल है तो मैं उस पर वॉक कर रही होती हूँ। तो ये मेरे अंदर भी थोड़ी सी आ गई है चेंज ये अभी। लेकिन हमारे साथ जो फिटनेस ट्रेनर हैं वो बताएंगी कि ये चेंज लाना सही है या नहीं, और इन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं उज़मा अली, फिटनेस एक्सपर्ट हैं, बर्न आउट 40 से इनका ताल्लुक है। मिलते हैं। उज़मा कैसी हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर। पहले तो मुझे बता दें ये जो मैं सही कर रही हूँ कि नहीं कर रही, कि मुझसे नहीं बाहर जा रहा है तो मैं नहीं, चलो कोई बात नहीं, ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि आप तो मॉर्निंग में कर रहे होते हैं तो इट्स ओके कि करना चाहिए। सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि नहीं होता वर्कआउट जिनसे, या सोच रहे होते हैं कि वो सर्दियों में वजन कम नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है। तो ये जो विंटर में ये वाला कॉन्सेप्ट है कि भाई आप अब विंटर है, इसमें हमें जो है खाना पीना भी हम ज़्यादा खा रहे हैं और हमें वेट लॉस भी करना है, तो अगर हम जिम ज्वाइन कर लें या कोई एक्सरसाइज करें तो क्या वाकई वेट जो है हमारा कम होगा? हम अपने आप को जो है बिल्कुल होता है। देखें, बल्कि ज़्यादा वेट लॉस होता है। एक्चुअली हमारी बॉडी का एक हीट मैकेनिज्म होता है जो सर्दियों में ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसे थर्मोजेनेसिस कहते हैं। वो 27% हाई हो जाता है, तो उससे क्या होता है कि हमारा ज़्यादा फैट लॉस और वेट लॉस होता है। यानी जब आप ज़्यादा, ज़ाहिर है, जब आपकी बॉडी हीट प्रोड्यूस कर रही होती है, एक मैकेनिज्म बढ़ गया है, तो उससे क्या होता है आपकी ज़्यादा एनर्जी होती है, उससे आपकी ज़्यादा कैलोरीज बर्न हो रही होती हैं। तो उसमें ये होता है कि मतलब वेट लॉस ज़्यादा होता है। जो लोग ये समझ रहे होते हैं कि विंटर्स में वेट लॉस नहीं होता, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सही, लेकिन ज़्यादा होता है। लोग क्यों समझते हैं? उसकी एक और रीज़न है कि देखिए हम जब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या हम वॉक कर रहे होते हैं गर्मियों में, तो हमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही होती है, मगर सर्दियों में हमें ये कोई बिल्कुल ऐसी फील ही नहीं आती। तो जितना लगता है कि स्वेटिंग होगी उतना आप जो है बर्न कर रहे हैं। ये भी एक गलत चीज़ है सोचना कि आपकी स्वेटिंग का ताल्लुक आपके फैट लॉस से, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्वेटिंग बेसिकली क्या होता है, आपका बॉडी का वाटर वेट जा रहा होता है, उससे कोई फैट का ताल्लुक नहीं है। आपका स्वेटिंग हो नहीं हो, इससे कोई कुछ डिफरेंट नहीं है, कि हर पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा होता है। आपको स्वेटिंग ज़्यादा होती है, किसी को नहीं होती, किसी को विंटर्स में भी होती है, किसी को समर्स में भी नहीं होती है। तो मुझे ये बताएं, तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इसका ताल्लुक नहीं, तो हमें इस वक्त कर लेनी चाहिए एक्सरसाइज भी कर सकते हैं विंटर्स में करनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है, आपने सुना होगा कि समर बॉडी इज मेड इन विंटर्स। तो बेसिकली ये बहुत अच्छा टाइम है आपको फैट लॉस और वेट लॉस के लिए, आपको अवेल करना चाहिए। क्या बताएंगे? आज हम घर पे रहकर बगैर जिम ज्वाइन किए और हमारे पास वो चीजें भी नहीं है, डंबल्स भी नहीं है घर पे, लेकिन हम फिर भी एक्सरसाइज करना चाहते हैं। फुल बॉडी वर्कआउट आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ जितना मेरे पास टाइम है। चलें, ठीक है। उज़मा हमें इस वक्त फुल बॉडी वर्कआउट बताएंगी, और ये हमें घर में कितनी देर टाइम देना है अपने आप को? लेकिन जितना भी टाइम निकाल सकें, कोशिश करें कि आधा घंटा तो निकाल लें अपने लिए, ठीक है ना? और दिन में किसी भी वक्त कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले डाइट है। मैं जितना भी वर्कआउट बता दूं या आप जितना भी वर्कआउट कर लें, 80% डाइट है। अगर आप डाइट नहीं करेंगे तो आपका वेट लॉस नहीं होगा। ये चीज़ें वर्कआउट, एक्सरसाइज, वॉक की हेल्प कर रही होती हैं आपको टोन करने के लिए। कहने का मतलब हेल्दी डाइट मस्ट है, चाहे विंटर्स हो समर्स हो, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? तो इन चीज़ों को ऐड करेंगे, लेकिन डाइट आपने ज़रूर करनी है। उसके सबसे पहले वार्म अप स्टार्ट करेंगे। वार्म अप में स्किपिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। स्किपिंग के लिए क्या करेंगे, आप अपने शोल्डर डिस्टेंस पे खड़े होंगे। स्किपिंग सबने की भी होती है, इसको हम इस तरह से करेंगे, ठीक है? आपको फ्लोर सिर्फ छोड़ना है और स्लो स्लो स्किपिंग करनी है। इसके बाद अच्छा, सब एक्सरसाइज के 3 सेट्स कर लेंगे। फॉरवर्ड बैकवर्ड रन करेंगे, ताकि बॉडी वार्म अप हम क्यों करते हैं कि हमारा ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है बेसिकली बॉडी का, ठीक है ना? अब 3 स्टेप्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड मैं बताऊं। अगर 3 स्टेप्स आगे जाएंगे, 3 स्टेप्स पीछे आएंगे, इसके भी 20 रिपीटेशंस करेंगे 3 दफा। बहुत इजी है, बहुत आसान है। सिर्फ वार्म अप में क्या है कि आपने अपनी जगह से रन करना है, वापस आना है, स्किपिंग कर लेंगे, और साथ में क्या करेंगे, वेस्ट पे हाथ रखेंगे, काफ रेजेस। सही है? हो क्या रहा है कि मैं अपने हील्स को टच नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मेरे काफ स्ट्रेच हो रहे हैं एंड डाउन, ठीक है? तो बेसिकली वार्म अप और स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थाई की स्ट्रेच से शुरू करेंगे, लेग रेस करेंगे, साइड लेग रेस, अप डाउन, ऑल्टरनेट करेंगे हम इसको, अप डाउन, ठीक है? तो ये स्ट्रेच हो रही है हमारी लेग्स। इसी तरह फ्रंट करेंगे, अप डाउन
और ये कितनी देर करना है और down. कितने इसके ये 3 सेट सबके करें आप, इनको रिपीट करते रहें 15-20 टाइम्स ताकि एक बॉडी वार्म अप हो हर जाए। सेट और में कितने वो हैं 15 या 10 टाइम्स? 15 कर लें, 15 क्योंकि स्लो एंड इजी करना है हम लोगों को। और आगे हम ग्रेजुअली बढ़ा सकते हैं एक्सरसाइजेस जब हम यूज टू हो जाएं। ठीक है, शोल्डर स्ट्रेच करेंगे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये आपका शोल्डर प्रॉपर स्ट्रेच हो रहे हैं। इसी तरह आर्म रोटेशंस करेंगे, हाथ स्ट्रेट करेंगे क्लॉकवाइज सेम एंड एंटी क्लॉकवाइज, जैसे फ्लाई कर रहे हैं जैसे फ्लाई कर रहे हैं। और हाथ बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे, ना नीचे है ना ऊपर है, बिल्कुल शोल्डर लाइन है लाइक दिस, क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इस तरह की रिपीटेशन हो जाएंगी। हैंड और आर्म जो है आपके स्ट्रेच हो जाएंगे। इस तरह आप क्या कर सकते हैं, आप आके आप टो टच कर सकते हैं लाइक दिस, वापस अप डाउन, टच योर टोज एंड वापस अप। सही। ठीक है, इसके साथ हमें क्या करना है, एक्सरसाइजेस पे आती हूँ मैं। इसके बाद पहली एक्सरसाइज है स्क्वाट्स। बेसिकली आपने देखा होगा शोल्डर डिस्टेंस पे हमारे पाँव होंगे लाइक दिस, और हमें क्या करना है, ग्लूट्स आउट करते हुए नीचे जाना है एंड वापस अप, ग्लूट्स आउट करते हुए जाना है एंड वापस अप। साइड से अगर मैं दिखाऊं, शोल्डर डिस्टेंस पे पाँव, वेस्ट पे हाथ रख लें या फिर हाथ इस तरह रख लें, ऊपर देखते हुए आपको नीचे जाना है, बैक आपकी स्ट्रेट होगी एंड वापस अप। ठीक है, इसमें सूमो स्क्वाट्स होते हैं, उसमें लेग्स वाइड करेंगे। इसमें हमारे थाई मसल सारे एंगेज हो रहे हैं। इसमें क्या करेंगे, लेग्स वाइड लाइक दिस, टोस पॉइंटेड हैं, नीचे जाएंगे वापस अप, डाउन एंड अप, डाउन एंड अप। इसमें क्या हो रहा है, हमारे इनर थाइज एंड ग्रोइन एरिया पूरा जाहिर है हमने लेग्स वाइड की हुई हैं। थर्ड स्क्वाट की वेरिएशन है, लेग्स क्लोज की है हमने। ठीक है, डाउन एंड अप, डाउन एंड अप। अच्छा, जब मैं इसको नैरो स्क्वाट्स में कर रही हूँ तो मेरे आउटर एरिया ऑफ द थाई इंगेज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 वेरिएशन है स्क्वाट्स की। हम इसमें डंबल भी ऐड कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे, शुरू में हम 1 वीक इस तरह करेंगे और बाद में हम इसको, वेट होगा डंबल्स का? ये तो 2 kg है। अगर आपके डंबल्स नहीं है तो आप वाटर बॉटल यूज कर सकते तो हैं, इजीली आप बहुत इजीली उठा सकते हैं। बहुत कम वेट है ये। अप हेड रखेंगे पोजीशन, इसी में हमने स्क्वाट किया है, वापस अप। तो ये शुरू में हमने विदाउट वेट किया है और अब हम इसमें वेट ऐड कर देंगे। ठीक है, इसी में सूमो में। और ये कितनी देर बाद वेट हमने ऐड 1 वीक 10 डेज, क्योंकि बहुत हल्का वेट है। आप 10 डेज नॉर्मल स्क्वाट्स करें और फिर आप इस पे आ जाएं, इट्स ओके। इसी तरह नैरो। ठीक है, अच्छा, एक मूवमेंट होती है शोल्डर की, शोल्डर प्रेस। फ्रंट शोल्डर पे डंबल्स हैं, अप हेल्ड, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। ठीक है, इसको हम स्क्वाट प्रेस स्क्वाट के साथ कैसे कर सकते हैं, हाथ स्ट्रेट ऊपर, डाउन एंड अप, डाउन एंड अप। तो इसके भी आपको रिपीटेशंस करना है, 3 सेट्स करना है। अच्छा, एक एक्सरसाइज होती है मार्च एंड रीच। ठीक है, उसको कैसे करते हैं, रेजिस्टेंस एक्सरसाइज है। आपने वो देखा होगा, मार्च कर रहे होते हैं, किस तरह से होता है ये दिस, इस तरह से मार्च करते हुए हम लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसमें क्या ऐड करेंगे, हम वेट ऐड करेंगे। इसको इस तरह से ग्रिप करेंगे, हाथ ऊपर, डाउन, लेग स्ट्रेट, हैंड स्ट्रेट, बिल्कुल हाथ सीधा ऊपर जा रहा है। ये आपको एकदम से स्टार्ट नहीं कर सकते, ये कि आप 10 डेज या 15 डेज के बाद 10 डेज बाद कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। आपको क्या करना है, सिंपली हाथों को इस तरह से मूव करते रहें, उसके बाद इसको ऐड कर सकते हैं। सही। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग आर्म को, देखा होगा आर्म एक्सरसाइजेस, बाइसेप कर्ल्स। ठीक है, स्ट्रेट कर्ल करेंगे एंड डाउन, बाइसेप ये पार्ट है आपका, अप एंड डाउन। इससे आपके बाइसेप मसल एंगेज हो रहे हैं। ठीक है, इसकी भी रिपीटेशंस करेंगे 15-15। क्रॉस दिस, बहुत स्लो मूवमेंट, बहुत स्लो मूवमेंट, स्लो एंड इजी। जब भी आप वेट कैरी करके एक्सरसाइज करें, आपको झटका नहीं लेना है, स्लो एंड इजी। ठीक है। अच्छा, अक्सर एक्सरसाइज जो लोग कर रहे होते हैं वो बाद में ये कंप्लेन कर रहे होते हैं कि हमारी बहुत पेन हो रही है बॉडी में और बहुत हम। देखिए, पेन तो है, मस्ट होता है, जाहिर है। डिलेज ऑनसेट मसल सोरनेस होती है, और मसल सोरनेस इसीलिए होती है कि आपने अपनी बॉडी को एक्टिवेट किया है
अगर वर्कआउट करते हुए पेन ना हो तो फायदा। ओके, ये फिर इसकी निशानी है कि आपका अच्छा वर्कआउट आपका अच्छा वर्कआउट चल रहा है। ऐसा भी होता है उस वक्त बीच में अगर हम छोड़ देते हैं ना एक्सरसाइज, तो आप 4-5 दिन के बाद या 1 वीक के बाद दोबारा आप ज्वाइन करते हैं जिम, या फिर आप जो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं उसको, तो उस वक्त भी आपसे नहीं की जा रही होती। वही जाहिर है ना, कंसिस्टेंट रहना जरूरी है। अगर आप देखें 15 दिन बाद गैप आप ला सकते हैं इसमें। देखिए 1 वीक अगर आप नहीं भी करते हैं तो इट्स ओके, लेकिन ऐसा ना करें, कंसिस्टेंट रहें। आप कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हो, आप कहीं पे भी जाओ, आप वाटर बॉटल ले आए, शुरू हो जाए, एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपने रूम में एक्सरसाइज कर सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं है। बट ये है कि यूज टू रहें। तो अभी आप कौन सी एक्सरसाइज और बता रही हैं? ठीक है, मैं शोल्डर बता रही हूँ आपको। मैंने बाइसेप बताया, ठीक है। शोल्डर की एक एक्सरसाइज मैंने बताई थी फ्रंट प्रेस, ठीक है। एक आर्नल्ड प्रेस बता रही हूँ जो शोल्डर के तीनों पार्ट्स को, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड साइड को कवर करेगा, लाइक दिस। स्टेप 1 2 3 4 5, ठीक है। अगेन 1 2, फ्रंट शोल्डर एंगेज, टर्न बैक, साइड बैक, अगेन वापस। तो इससे तीनों हेड शोल्डर के कवर हो जाएंगे और बेस्ट एक्सरसाइज है आपके शोल्डर्स के लिए, ठीक है। इसमें आप फ्रंट रेजेस कर सकते हैं, हाथ सामने रखेंगे फॉर योर फ्रंट शोल्डर, अप डाउन अप डाउन अप एंड डाउन। फोरहेड तक ला रही हूँ मैं इसको, स्ट्रेट हाथ और डाउन। इसमें भी हमने झटके नहीं लेने हैं, स्लो एंड इजी, ग्रेजुअली डाउन करेंगे, बहुत प्यार like से, this, आराम से, झटके नहीं लेना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ट्राइसेप की एक्सरसाइज में बता रही हूँ। ट्राइसेप ये पार्ट होता है, बेसिकली आपने देखा होगा फीमेल्स की बहुत कंप्लेन होती हैं कि इस जगह फैट बहुत ज़्यादा है। आपने क्या करना है, 1 आर्म एक्सटेंशन, एक हाथ पीछे ऐसे रख सकते हैं, एक हाथ स्ट्रेट ऊपर एंड दिस, पूरा स्ट्रेच करेंगे हाथ को ऊपर, डाउन अप डाउन अप। इसी तरह चेंज करेंगे हैंड, 15-15 रिपीटेशन बोथ साइड्स करनी है, 3 सेट्स हम लोगों ने। बेस्ट एक्सरसाइज है, अगर आप इसको वीक में 2-3 टाइम्स करेंगे तो बहुत टोन हो जाएंगे आपके खवातीन के लिए खास तौर से बता रही हैं। बिल्कुल, अप वापस डाउन, ठीक है। जब भी हम बाइसेप और ट्राइसेप करते हैं हम अपना अपर आर्म मूव नहीं करते, लाइक मैंने इसको इस तरह से नहीं करना है कि पूरा मूव होता रहे, यहाँ तक आर्म लॉक है और सिर्फ अपर आर्म मूवमेंट है, ताकि मेरे प्रॉपर ट्राइसेप एंगेज हो जाए। इसी तरह हम इसको क्या कर सकते हैं, दोनों डंबल्स ज्वाइन करके सीटेड भी कर सकते हैं, आप इसको स्टैंडिंग भी कर सकते हैं, दोनों ज्वाइन करेंगे, हाथ स्ट्रेट ऊपर ले जाएंगे एंड सेम पूरा सर के पीछे जा रहा है, मेरा पूरा ट्राइसेप एंगेज है एंड अप, पूरा ट्राइसेप एंगेज किया मैंने, पीछे ले जाके एल्बोज लॉक है एंड अप। और इसके लिए मैक्सिमम वेट कितना रख सकते हैं? 2 आपने तो कहा है, देखिए 2 तो स्टार्टिंग है, ठीक है। आप ग्रेजुअली इसको वेट को बढ़ा सकते हैं, 2 के बाद आप 3 पर आएँ, 3 के बाद आप 4 पे आएँ, 5 पर आएँ, तो इट्स ओके। मतलब आप जब आपको लगे कि आप ये कैरी कर सकते हो, आप ये यूज टू हो गए हो, आप आगे वाले वेट पे जाओ। अच्छा, इस तरह भी कर सकते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड, कि आप 2 सेट्स 2 के करें, 2 kg से करें, और लास्ट 3rd सेट आप 3 से करें, जब आप ग्रेजुअली वेट बढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छा रहता है कि आपने एक एक्सरसाइज से करिए। अच्छा जी, इसमें किक बैक भी है, यही ट्राइसेप की है, थोड़ा सा बैंड हो जाएंगे, एल्बोज बिहाइंड द बैक, क्लोजर है आपके बैक से, एंड पीछे हाथ गया पूरा स्ट्रेट खुला है, वापस दिस, ठीक है। ये भी पूरा आपके ट्राइसेप पे आ रहा है। उसमें फिर ये वाली एक्सरसाइज काफ़ी है आज के लिए कि हम अगर ये करते हैं और मैं आपको आधा घंटा देते तो आइए, हमारे लिए बेहतर होगा कि आप बिल्कुल लाइफ को जो है इजी बनाएं। और सबसे बात आपने जो मेन की है वो यही कि हेल्दी लाइफस्टाइल, यह भी है कि आप डाइट जो है ना उसको हेल्दी रखें। लेकिन डाइट तो मस्ट है, अगर आप डाइट नहीं रखेंगे इन वर्कआउट्स के साथ तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। आपने डाइट करनी है और ये वर्कआउट्स करना है, तो ज़ाहिर है बॉडी टोन होगी आपकी। और ये चीज़ खत्म कर दें, ज़हन से निकाल दें कि सर्दियों में आपका वजन कम नहीं होना बल्कि बढ़ना ही है। आप वजन कम करने पे आएंगे तो वजन जरूर कम होगा, वजन जरूर कम होगा, बल्कि ज्यादा कम हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया उस्मा, आज के प्रोग्राम में आप आई और आपने फिर से हमें इस तरह बताया, खासतौर से ये बताया कि घर में रहते हुए हम बगैर किसी भी चीज़ के, कोई भी आपको चीज़ों की जरूरत नहीं है, कोई आपको ये डंबल्स की जरूरत नहीं है, वाटर बॉटल्स रख के आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे आपको कहेंगे अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अच्छा सा दिन का आगाज़ करें और खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।